हरे कृष्ण। आज के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे वक्ता हैं श्रीमान मदन सुंदर प्रभु जी। मदन सुंदर प्रभु जी ने ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी यूएसए से इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर इंजीनियरिंग में मास्टर्स डिग्री की है। उन्होंने जूनिपर नेटवर्क्स यूएसए में रिसर्च इंजीनियर के रूप में कार्य किया है, जिसके लिए सन 2011 में उनके शोध प्रयासों के लिए उन्हें प्रतिष्ठित कर्मचारी उत्कृष्टता पुरस्कार यानी एम्प्लॉय एक्सेलेंसी अवार्ड से सम्मानित किया गया। भगवद गीता के संदेश और इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के जीवन से प्रेरित होकर वे भारत लौटे तथा सन 2012 में पूर्ण रूप से वैदिक कला एवं विज्ञान के छात्र के रूप में इस्कॉन से जुड़ गए। प्रभु जी इस्कॉन पुणे में कॉरपोरेट एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट फोरम के निदेशक के रूप में सेवारत हैं, जो कॉरपोरेट्स, शिक्षकों और छात्रों के लिए नियमित रूप से सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। प्रभु जी टीटीएल, परसिस्टेंट एसेंचर, स्टर्लिंग हेल्थ केयर, ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज व सिम्बॉयसिस इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेस आदि अन्य कई संगठनों में सत्र आयोजित कर चुके हैं, जिसमें उनका लक्ष्य कार्यस्थल में सचेतन मानसिकता के साथ आत्म जागरूकता और सकारात्मक जीवन को बढ़ावा देना है। वैदिक शास्त्रों के संदेश को पढ़ना और साझा करने में प्रभु जी को विशेष आनंद तथा संतोष प्राप्त होता है। वह इसी कारण प्रभु जी ने भगवद गीता, महाभारत, रामायण और श्रीमद् भागवतम पर आधारित कुछ पाठ्यक्रम भी तैयार किए हैं, जिनसे कई लोग प्रेरित होकर अपना जीवन सफल कर रहे हैं। तो आइए श्रवण करते हैं श्रीमान मदन सुंदर प्रभु जी के श्रीमुख से। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है इस भगवद गीता सार कार्यक्रम में। और आज हम भगवद गीता का तीसरा अध्याय, जिसका शीर्षक है कर्म योग, उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। हमने अपने पिछले सत्र या एपिसोड में भगवद गीता का दूसरा अध्याय, जिसका शीर्षक सांख्य योग, उस पर वर्णन किया था, जहाँ पे प्रमुखतः भगवान श्री कृष्ण 3 विषयों के ऊपर चर्चा करते हैं। पहली बात तो दूसरा अध्याय में पहली बार भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, और उसमें जब अर्जुन भगवान की शरण ले लेते हैं और कृष्ण को गुरु के रूप में अपनाते हैं, तो तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को शिक्षा देना शुरू करते हैं। और 3 प्रमुख बातों पे चर्चा हुई है। सबसे पहली बात, मैं शरीर हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं कौन हूँ। जो अध्यात्म जीवन का जिसको मूल ज्ञान माना जाता है, उसके ऊपर पहले भगवान श्री कृष्ण दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक तक चर्चा करते हैं। फिर प्रश्न बनता है कि अगर मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, तो मेरा कल का दिन आज से कैसे अलग है। उसके लिए भगवान श्री कृष्ण 31वें श्लोक से लेकर 53 श्लोक तक 2 प्रकार के धर्मों का वर्णन करते हैं। और भगवान बताते हैं अर्जुन को, अर्जुन, हर व्यक्ति के जीवन में 2 प्रकार के धर्मों का पालन किया जाता है। एक होता है स्वाधर्मा, ऑक्यूपेशनल ड्यूटी, और दूसरा होता है नित्य धर्म और सनातन धर्म। अर्जुन सोचते हैं, प्रभु, अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार इस नित्य सनातन धर्म और स्वाधर्म का पालन करते हुए आजीवन व्यतीत करता है, तो अंत में उसको क्या प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं उसको आत्माराम की चेतना प्राप्त होती है। आत्माराम कौन है, वो अर्जुन प्रश्न पूछते हैं। आत्माराम के लक्षण क्या हैं, आत्माराम कैसे बोलता है, आत्माराम कैसे चलता है, आत्माराम कैसे बैठता है। इस प्रकार अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछते हैं, और इस तरह कृष्ण अर्जुन के प्रश्नों का जवाब देकर दूसरे अध्याय का समापन होता है। और आज हम तीसरे अध्याय को पढ़ने जाने वाले हैं, जहाँ पर
अर्जुन के कुछ प्रश्नों का जवाब तो मिल चुका है, पर सारे प्रश्न नहीं। अर्जुन के मन में अभी जो इच्छा थी कि मैं सब कुछ छोड़कर जंगल चला जाऊं, वो इच्छा अभी भी बाकी है या जारी है। अर्जुन इसलिए तीसरे अध्याय के शुरुआत में पहले श्लोक में ही भगवान से पूछते हैं, प्रभु कृपा करके बताइए मेरे लिए क्या सही है, मुझे समझ नहीं आया आपने क्या कहा। मेरे लिए जंगल छोड़कर जाना या इस युद्ध भूमि में भाग लेते हुए क्षत्रिय का धर्म का पालन करना क्या सही है। इसलिए श्लोक संख्या 1 से लेकर श्लोक संख्या 9 तक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के इस पूछे जाने प्रश्न के बाद दूसरे और तीसरे श्लोक से भगवान श्री कृष्ण इसका जवाब देना शुरू करते हैं और बताते हैं अर्जुन को त्याग क्या होता है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, कोई भी व्यक्ति जो कर्म करता है या कार्य करता है वो अपने गुण और कर्म की स्थिति के अनुसार करता है। व्यक्ति के लिए कार्य को त्याग करना इतना आसान नहीं होता। इसलिए जो व्यक्ति समय से पहले कर्म को त्याग कर संन्यास आश्रम का पालन ले लेते हैं, अगर वो व्यक्ति अभी भी भौतिक इच्छाओं से शुद्ध नहीं हुआ है तो उसको मिथ्याचार कहा जाता है। ये तीसरे अध्याय का 6वां श्लोक है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कर्मेंद्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारा स उच्यते। वो अपने इंद्रियों पे तो संयम कर रहा है पर मन में अभी भी भौतिक इच्छाएं बनी हुई हैं, इसलिए भगवान कहते हैं वो मिथ्याचारा है। तो त्याग का मतलब कर्मों को त्यागना नहीं है। कई बार लोगों को इस प्रकार की गलतफहमी होती है कि आध्यात्मिक जीवन या जो व्यक्ति धार्मिक जीवन जीता है उसको सब कुछ त्यागना पड़ता है, उसको सब कुछ त्यागना होगा, उसको कर्म त्यागने होंगे, उसको संन्यास आश्रम अपनाना होगा। यहाँ तक कि कई लोग तो सोचते हैं अगर कोई व्यक्ति भगवद गीता का अध्ययन करे या कोई स्त्री भगवद गीता का अध्ययन करे तो समय से पहले संन्यास या संन्यासिन बन जाएगी। आप में से कुछ लोगों ने सुना है ऐसी गलतफहमी। तो भगवद गीता हमें छोड़ना नहीं सिखाती। भगवद गीता इज़ नॉट अबाउट लीविंग, भगवद गीता इज़ अबाउट लिविंग अवर लाइफ। इस अध्याय में, तीसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अपनी शिक्षाओं के द्वारा आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में बताते हैं। LIVING, लिविंग, कैसे जीवन व्यतीत करना चाहिए, अपने कर्मों को किस प्रकार से करना चाहिए, अपने कार्यों को किस प्रकार से करना चाहिए ताकि वो कर्म वो कार्य हमारे योग में बदल जाएं। योग का मतलब होता है जो कुछ भी करें भगवान के संबंध में करें, और उस प्रकार अगर व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत करता है तो निश्चित रूप से उसका जीवन के अंत तक आत्म साक्षात्कार और भगवत धाम की प्राप्ति होती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय के 9वें श्लोक में परिभाषा देते हैं त्याग क्या है, रेनंसिएशन क्या है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञ अर्थात कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तद अर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगा समाचरः। हे अर्जुन, अगर कोई व्यक्ति कर्म करता है यज्ञ अर्थात मेरे अलावा किसी और इच्छाओं को पूर्ति के लिए, तो वो कर्म उसके कर्म बंधन के कारण होते हैं। यदि कोई व्यक्ति तदर्थम मेरी प्रसन्नता के लिए कार्य करता है, कर्म करता है, तो वही कर्म मुक्त संगा समाचरः, वही कर्म उसको मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं, इस दुनिया से मुक्त करते हैं। तो अर्जुन इस बात को सोचता है, कहता है प्रभु कर्म योग क्या है या त्याग क्या है, मुझे उसकी परिभाषा समझ आई, पर मेरे मन में अभी भी प्रश्न उठ रहा है। तो ये अर्जुन के मन में चलता हुआ ये मंथन है जहाँ उसके मन में प्रश्न उठता है, प्रभु उन लोगों का क्या जो कर्म योग का पालन नहीं कर सकते। जैसे कि आप में से कितने लोग इस चीज़ को मानते हैं कि कर्म योग की परिभाषा का वर्णन करना तो आसान है पर जीवन में उतारना बहुत मुश्किल है। मतलब आप जो भी कर्म करें कर्म फल से आसक्ति ना रखें। आप जो भी काम करते हैं, जो भी आपको धन लक्ष्मी, जो भी उसके लिए नेम फेम रिकग्निशन जो भी कुछ मिले, उसे आप भगवान की सेवा में लगा दें, ये तो बहुत महान व्यक्ति का कार्य है। हर कोई साधारण व्यक्ति इस प्रकार अपने द्वारा किए हुए कर्म का फल प्राप्त करके भगवान की सेवा में लगाना तो हर व्यक्ति के लिए स्वाभाविक नहीं है। इसी प्रकार अर्जुन के मन में प्रश्न उठता है। तो उस चीज़ को समझते हुए भगवान श्री कृष्ण फिर 10वें श्लोक से लेकर 16 या 16वें श्लोक तक बात करते हैं योगा लैडर्स की। योग क्या है, जिसका मैंने आपको सारांश में पहले बताया।
योग शब्द का मतलब ही है भगवान के संग संबंध जोड़ना। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण योग लैडर के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहला स्टेप आता है कर्मकांड। ये सीढ़ी का स्टेप नहीं है, सीढ़ी से चढ़ने पहले का स्टेप है। कर्मकांड का मतलब होता है जहाँ व्यक्ति शास्त्रों में दिए हुए नियमों का पालन करते हुए इंद्र तृप्ति या इंद्र भोग करता है। उसका भगवान से कोई लेन देन नहीं है। अगर भगवान के पास मंदिर भी जाता है तो सिर्फ अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान की सेवा के लिए नहीं। बट कम से कम ये शास्त्र का उल्लंघन नहीं करता, शास्त्र के दिए हुए नियमों के अनुसार जीवन व्यतीत करता है, तो इसको कर्मकांडी कहा जाता है। उस प्रकार जब व्यक्ति जीवन व्यतीत करता है तो अंत में जाके उसको समझ आता है कि कितना भी भौतिक सुख प्राप्त करो, कभी संतुष्टि मिलती ही नहीं। तो उस समय कुछ व्यक्ति फिर कर्मयोग की सीढ़ी पर चढ़ते हैं, जो योग लैडर का सबसे पहला पड़ाव है। वहाँ पे कर्मयोग का पालन करना शुरू करते हैं, जिसमें सकाम कर्मयोग और निष्काम कर्मयोग प्रकार के 2 कर्मयोग होते हैं। सकाम कर्मयोग जहाँ व्यक्ति की अभी भी अपनी इच्छा पूर्ति, अपनी भौतिक इच्छाओं को आनंद या भोगने की इच्छा भी बड़ी प्रबल है, पर साथ ही साथ वो भगवान की सेवा भी करना चाहता है, वो सकाम कर्मयोग है। निष्काम कर्मयोग वो है जहाँ पे व्यक्ति कर्म करता है और कर्म के फलों को भगवान की सेवा में लगा देता है पूर्ण रूप से, उसको निष्काम कर्मयोग कहा जाता है। इस प्रकार जब व्यक्ति जीवन जीता है, व्यतीत करता है, तो चाहे तो इस जीवन में नहीं तो अगले जीवन में जब उसका शुद्धिकरण होता है, तब जब उसके मन से सारी भौतिक इच्छाओं को या भौतिक इंद्रियों को भोग करने की इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, तो व्यक्ति कर्म योग से फिर ज्ञान योग की सीढ़ी पर आता है। ज्ञान योग का पालन करते हुए उस व्यक्ति का मन और उसकी जो इंद्रियां हैं भौतिक इच्छाओं या सुख सुविधा से मुक्त हो चुका है। तो इसलिए ज्ञान योग का पालन करते हुए व्यक्ति घर, संपत्ति, परिवारजन, काम धंधा सब छोड़कर वन में सन्यासी का रूप धारण करके चला जाता है, जहाँ पे वह शास्त्रों का अध्ययन करता है। उस प्रकार से काफ़ी लंबा जीवन व्यतीत करने के बाद जब उसका और शुद्धिकरण होता है तो योग लैडर के अगले पड़ाव पे जाता है, जिसको अष्टांग योग कहा जाता है, जहाँ पे वो अब ध्यान मुद्रा में बैठकर भगवान के परमात्मा स्वरूप पर ध्यान केंद्रित कर कर अपने मन और इंद्रियों को और शुद्ध करने का प्रयत्न करता है। और जब व्यक्ति अष्टांग योग की सीमा पर पहुंचता है, तब उसको भगवान श्री विष्णु के 4 हाथ का जो स्वरूप है उसका दर्शन प्राप्त होता है। और उसके बाद फिर इस योगा लैडर का आखिरी पड़ाव भक्ति योग जिसको कहा जाता है, जहाँ अब व्यक्ति पूर्ण रूप से भगवान श्री विष्णु या नारायण या कृष्ण की सेवा में अपना पूरा जीवन लगा देता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इस प्रकार के योगा लैडर्स या सीढ़ी के बारे में बताते हैं। अर्जुन सोचते हैं, अर्जुन कहते हैं तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। और फिर अर्जुन के मन में प्रश्न उठता है, तो प्रभु मेरी तो ना ही कोई भौतिक इच्छा रह गई है, ना ही कोई भौतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, तो क्यों ना मैं जंगल चला जाऊं, मैं क्यों कर्मयोग करूं? क्योंकि कर्मयोग करने के लिए कोई तो भौतिक इच्छाएं चाहिए। तो प्रभु मैं तो ज्ञान योग पालन करने के लायक हो चुका हूँ, इसलिए कृपा करके मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं जंगल चला जाऊँ। तो भगवान कहते हैं अर्जुन नहीं, तुम अभी नहीं जा सकते। अर्जुन बड़े विचलित होते हैं, क्यों नहीं जा सकता भाई, क्या प्रॉब्लम है अभी मेरे अंदर? तो भगवान कहते हैं अर्जुन तुम्हारे अंदर कोई परेशानी नहीं है, कारण क्या है? मैं चाहता हूँ कि तुम दूसरों के लिए उदाहरण प्रकट करो कि जीवन कैसे व्यतीत करना चाहिए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 3 अध्याय के 21वें श्लोक में कहते हैं, यद यद आचरति श्रेष्ठस तत्तत एव तरो जनः सा यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। मतलब क्या है? हे अर्जुन तुम श्रेष्ठ हो, मतलब समाज के लीडर हो। जैसा कार्य कर्म समाज का लीडर करता है, साधारण व्यक्ति उसी का फॉलो करते हैं या उसी का उदाहरण लेकर अपने जीवन में उतारते हैं। अर्जुन तुम्ही क्या, जब मैं इस भौतिक दुनिया में जब मैं अवतार लेकर आता हूँ, मैं भी जो मैंने नियम बनाए हैं उसका पालन करता हूँ। मैं भी उन नियमों का पालन करता हूँ इसलिए ताकि साधारण व्यक्ति का मन विचलित ना हो या वो गलत राह पे ना चले जाए। तो अर्जुन के मन में प्रश्न आता है, प्रभु अगर ऐसा ही है, अगर मुझे लोगों के लिए उदाहरण प्रकट करना है, तो फिर लौट करके वो उसी बात पे आ जाता है संन्यास को लेकर। तो प्रभु क्यों ना मैं संन्यास का उदाहरण प्रकट करूं? फिर भगवान कहते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन तुम अभी भी नहीं समझे, तुम अभी इस लायक नहीं हो। क्यों? प्रकृति क्रियमाणानि गुणा कर्माणि सर्वशः अहंकारा विमूढ़ात्मा
कर्ता हम इति मन्यते। ये 27वां श्लोक है तीसरे अध्याय का, जहाँ सारांश में भगवान कह रहे हैं अर्जुन, हर व्यक्ति गुणों के प्रभाव में है और उन गुणों के प्रभाव में आकर अलग अलग प्रकार के कृत्य या कर्म करता है, उससे कोई मुक्त नहीं है। जब तक गुणों के प्रभाव से व्यक्ति मुक्त नहीं है तब तक उसके लिए कर्मों को त्यागना आसान नहीं है, बल्कि मूर्खता होगी। इसलिए आप कोई ऐसा काम मत करो जो साधारण लोग आपके उदाहरण का पालन करते हुए दुनिया में मिथ्याचारी बनकर इस संसार के नियमों का उल्लंघन करते हुए संसार को नरक की तरफ ले जाएं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण तीसरे अध्याय के 30वें श्लोक में कहते हैं कि कैसे अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस अध्यात्म चेतसः निराशिर निर्ममो भूत्वा युध्यस्वा विगता ज्वरा। हे अर्जुन, मयि सर्वाणि कर्माणि, अपने सभी कर्मों को मेरी प्रसन्नता के लिए अर्पित करते हुए युद्धस्व, आलस को त्यागते हुए, निराशिर निर्ममो, ममता की भावना को त्यागते हुए, मी एंड माइन, आई एंड माइन, अहम की भावना को त्यागते हुए आप मेरी सेवा में लगे, उस प्रकार अपने कर्म को करिए। इसको कहा जाता है कर्मयोग। जब अर्जुन इस चीज़ को सुनते हैं तो अर्जुन कहते हैं प्रभु समझ आ गया कर्मयोग की क्या विशेषता है और इससे सरल मार्ग कोई नहीं। क्यों? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति समय से पहले रिनाउंस करता है कर्मों को और त्याग का मार्ग का पालन करता है, जहाँ वो संन्यास आश्रम लेता है और फिर उसका जाके वहाँ पतन होता है, तो ना ही तो वो भौतिक दुनिया में बूंद दिखाने लायक रहता है, ना ही आध्यात्मिक जीवन में उसका कोई मूल्य रह जाता है। तो इसलिए अर्जुन सोचते हैं अरे कर्म योग जैसा आसान कोई मार्ग ही नहीं है, क्योंकि इस मार्ग में व्यक्ति अपनी भौतिक इच्छाओं को भी पूर्ण कर सकता है वैदिक शास्त्रों के नियमों के अनुसार, साथ ही साथ भगवान की सेवा भी कर सकता है। तो अर्जुन भगवान की बातों को सुनकर मान जाते हैं और बड़े ही उत्साहित हो जाते हैं, गांडीवा को फिर अपने शोल्डर पर बांध लेते हैं और फिर तैयार हो जाते हैं युद्ध लड़ने के लिए। पर मन में प्रश्न उठता है अर्जुन के, हे प्रभु, कई बार देखा गया है हम कुछ बातों को सुनते हैं तो बहुत उत्साहित हो जाते हैं, बहुत डिटरमिन्ड हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं कि आज जीवन इस बात का पालन करेंगे। पर बार बार देखा गया है कि उस उत्तेजना को, उस डिटर्मिनेशन को आजीवन पालन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या आप लोगों का भी ऐसा एहसास रहा है? हम कुछ चीज़ों का पालन करना चाहते हैं, हमें समझ भी होती है करना चाहिए, पर कुछ समय के बाद हम उसका पालन नहीं कर पाते। आप में से कितने लोग हैं जो हर नए साल पे रेजोल्यूशन लेते हैं, सुबह होते होते तक भूल जाते हैं? क्या कारण है? उसका कारण अर्जुन 36वें श्लोक में उस कहानी या परेशानी का उल्लेख करते हैं। 3rd chapter 36 वर्ष। अर्जुन कहते हैं अथा केना प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषाः अनिच्छन् अपि वाष्णेया बलादिवा नियोजिता। हे प्रभु, वो क्या शक्ति है जो व्यक्ति को जबरदस्ती ढकेलती है वो गलत कर्म करने के लिए? वो जानता है गलत कर्म का परिणाम क्या होगा, फिर भी वो गलत कर्म कर बैठता है। प्रभु, वो क्या शक्ति है? उदाहरण के रूप में क्या मतलब है इस प्रश्न का? सोचिए कोई व्यक्ति है जिसको इसको सिगरेट पीने की बहुत बुरी आदत लग चुकी है, उसको लंग कैंसर हो चुका है, डॉक्टर को दिखाने जाता है, डॉक्टर बोलता है अगर एक और सिगरेट फूकी तो शायद वो आखिरी जीवन की सिगरेट होगी, अगले सुबह तुम उठ नहीं पाओगे। घर वालों ने मना करा है, मित्रों ने मना करा है, सब ने मना करा है, डॉक्टर ने भी मना करा है, पर जब व्यक्ति ये सड़क पे जा रहा होता है, सामने सिगरेट की दुकान देखता है, आँख जैसी पड़ती है, मन में इच्छा जाग उठती है, एक सिगरेट, चलो एक नहीं तो आधी, कम से कम एक हफ्ते तो जीऊँगा, आधी नहीं तो एक चौथाई। और इस प्रकार अपनी इच्छा के आसक्ति होने के कारण, प्रबल होने के कारण वो विवश हो जाता है, फिर जाकर सिगरेट फूंक आता है। किसी को इस चीज़ का एक्सपीरियंस रहा है? ना चाहते हुए भी हम ऐसे कर्मों को कर बैठे जिसके लिए बाद में हमें सिर्फ पछताना पड़ा। तो इसका उत्तर क्या है? बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है ये, और इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 3रे अध्याय के 37वें श्लोक में देते हैं। कहते हैं हे अर्जुन, जो तुमने कहा है बिल्कुल सही है। उसका कारण क्या है? काम एष क्रोध एषा रजोगुणा समुद्भवः महाशनो महापापमा वेदी एनम ही वैरिनम। हे अर्जुन, ये क्या कारण है इसका? उसका कारण सिर्फ एक है, काम वासना।
और वो जो काम जब पूर्ण नहीं होता है तो क्रोध में बदल जाती है। काम का अनुज है या छोटा भाई क्रोध, दोनों आगे पीछे साथ साथ चलते हैं। ये दोनों रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से पैदा हुए हैं। महाशनो, महापापमा, इनसे भयानक, इनसे भयभीत दुश्मन किसी और का कोई नहीं है। विधि एनम ही वैरिनम, सुनो मुझसे, समझो, ये आपका नित्य वैरिना है, मतलब नित्य दुश्मन है। नित्य दुश्मन का मतलब क्या होता है? सोचिए, आप रेलवे स्टेशन पे टिकट काउंटर पे लाइन में खड़े हैं, कई बार धक्का मुक्की होती है, गलती से धक्का मुक्की हो जाए तो कुछ लोग कुछ समय के लिए क्रोधित हो जाते हैं, पर जब उस व्यक्ति को टिकट मिलता है, वहाँ से जाता है, आपको भूल जाता है, हाँ या ना? और भगवान कहते हैं नहीं, ये नित्य वैरिना है, ये भूलता नहीं है। जैसे कि बॉम्बे की भाषा में, बॉम्बे कहिए मुंबई कहिए, बॉम्बे की भाषा में कहा जाता है सुपारी दे देना। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति आपके नाम की सुपारी दे देता है तो एक व्यक्ति बंदूक ले आपके आगे पीछे घूमता रहता है कि कब उसको सटका दें, हाँ या ना? बॉम्बे की भाषा में कहा जाता है वैसे ये। तो वो व्यक्ति, वो दुश्मन आपका इस जीवन में आपका पीछा करेगा, अगले जीवन में तो नहीं आएगा। और भगवान कहते हैं नित्य वैरिना, मतलब हर जीवन में, इस जीवन में भी, इस जीवन के बाद भी। LIC पॉलिसी का एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा मैं, ये काम का, ये जो काम रूपी ये जो दुश्मन है उसका सत्य है ये। उस प्रकार ये जो काम वासना है हर जीव की सबसे बड़ी दुश्मन रहती है, और उस अपने आप का रक्षा करना ये हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो जब अर्जुन ये सोचते हैं तो घबरा जाते हैं और भगवान से पूछते हैं, भगवान इसके बारे में और बताइए। तो भगवान कहते हैं अर्जुन को 38वें श्लोक में, हे अर्जुन, जो एक काम वासना है व्यक्तियों को अलग अलग प्रकार से रखती है। जो सत्वगुणी व्यक्ति है उसको एक प्रकार से, रजोगुणी तमोगुणी व्यक्ति को एक प्रकार से। और फिर भगवान श्री कृष्ण 39वें श्लोक में कहते हैं, अर्जुन, ये काम वासना कभी भी संतुष्ट नहीं होती। और कृष्ण कहते हैं, आवृतम ज्ञानमेतेना ज्ञानिनो नित्य वैरिणा कामो रूपेण कौन्तेया दुष्पुरेणा नलेना चा। जैसे अग्नि, उसमें जितना पेट्रोल डालो अग्नि उतनी ही प्रज्वलित होती है, उसी प्रकार ये काम वासना अगर आपकी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं तो फिर और जलती है, या इच्छाएं आपकी पूर्ण नहीं होती तो फिर भी उत्तेजित होती है। मतलब क्या है? डिज़ायर का साइकिल कैसा है? कोई आपकी इच्छा है, आप इच्छा करते हैं, पूर्ण होता है तो फिर क्या होता है? +1, एक और इच्छा जागृत हो जाती है, हाँ या ना? और जब आपकी इच्छा पूर्ण नहीं होती तो क्या होता है? फिर क्रोध आ जाता है। पर क्या क्रोध आने के बाद इच्छा खत्म हो जाती है? नहीं, इच्छा फिर भी बनी रहती है। उस प्रकार व्यक्ति इस इच्छा के खेल में या काम वासना के खेल में आकर हमेशा बंधी बना रहता है। तो इसलिए प्रश्न उठता है, हम अपना संरक्षण, अपनी रक्षा इस काम रूपी नित्य वैरिणा से कैसे करें? उसके लिए भगवान श्री कृष्ण 40 या 40वें श्लोक से आगे वर्णन करते हैं 3 स्टेप फॉर्मूला, कैसे व्यक्ति अपना संरक्षण कर सकता है इस काम रूपी दुश्मन से। 40वें श्लोक में पढ़ते हैं भगवान क्या कहते हैं। भगवान कहते हैं, इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्य दृष्टानमुच्यते एतैर्विमोह्यति एषा ज्ञानम आवृत देहिनम। अगर आपको किसी भी दुश्मन का सामना करना है, उसका सामना करने से पहले आपको चाहिए कि आपका दुश्मन कहाँ छुपा है। तो सबसे पहले भगवान बताते हैं हमारा दुश्मन कहाँ छुपा है। भगवान कहते हैं, ये जो आपका नित्य वैरिणा जो काम है, उसने आपकी 3 जगहों पे हमला कर कर उसको कब्जा कर लिया है। कौन कौन सी? इंद्रियां, मन, बुद्धि, मतलब सेंसेस, माइंड, इंटेलिजेंस। जो व्यक्ति की 3 स्ट्रैटेजिक लोकेशंस हैं, उन तीनों जगह को हड़प लिया है। और बताइए अब व्यक्ति कैसे इस काम रूपी दुश्मन के ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है। ये वही है जो भगवान श्री कृष्ण इस 40वें श्लोक में बात कर रहे हैं। हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारी बुद्धि, तीनों स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पे काम बैठा हुआ है। सोचिए हम कैसे अपने आप का संरक्षण कर सकते हैं। हम तो ऑलरेडी पराजित हैं एक प्रकार से। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है अपने जीवन को अपने हाथ में लेना और इस आतंकवादी रूप काम, जो जिसको नित्य वैरिणा कहा गया है, इन तीनों गेटों से भगा देना। तो कैसे कर सकते हैं? उसके लिए भगवान श्री कृष्ण फिर 41वें और 42वें श्लोक में इसका वर्णन करते हैं। भगवान कहते हैं 42nd वर्स, इंद्रियाणि पराणि हुर इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर
यो बुद्धे परतस्तु सा। हे अर्जुन, इंद्रियों को संयम करना सीखिए, रेगुलेट करना। इंद्रियों से सूक्ष्म होता है मन, मन से सूक्ष्म होता है बुद्धि। तो सबसे आसान है रेगुलेट करना इंद्रियों को। इंद्रियों को कैसे रेगुलेट करते हैं, उसके लिए हम थोड़ी ही देर में उसका वर्णन करेंगे। और फिर अंत में तीसरा स्टेप जो भगवान बताते हैं, काम रूपी इस दुश्मन में विजय प्राप्त करने के लिए 43वें श्लोक में कहते हैं, अर्जुन, अगर आपको इस काम रूपी बात पे विजय प्राप्त करनी है तो आपको अपनी बुद्धि को स्ट्रांग करना होगा। बुद्धि को कैसे स्ट्रांग करें? भगवान कहते हैं आध्यात्मिक ज्ञान प्रबल करिए, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करिए। आपके पास, आपकी बुद्धि के पास जब आध्यात्मिक ज्ञान होगा तो अपने आप काम रूपी जो दुश्मन है वहाँ से चला जाएगा। इसलिए चौथा अध्याय जो हम कल शुरू करेंगे उसका शीर्षक है ट्रांसेंडेंटल नॉलेज या आध्यात्मिक ज्ञान। तो चौथे अध्याय में भगवान अब इस प्रश्न का जवाब देंगे कि आध्यात्मिक ज्ञान क्या होता है और आध्यात्मिक ज्ञान को कैसे प्राप्त किया जाता है। ये दो प्रमुख विषयों का वर्णन चौथे अध्याय में होगा। इससे पहले कि हम तीसरे अध्याय को समाप्त करें, श्रीला प्रभुपाद ने इस काम रूपी दुश्मन पर विजय प्राप्त करने के लिए बड़ा ही सरल फॉर्मूला दिया है। अगर हो सके मेरे पीछे दोहराइए, ABCD। मेरे बचपन से करते आए, कोई बड़ी चीज़ थोड़ी ना है। तो ABCD क्या है? ये ABCD फॉर्मूला याद रखिएगा। A फॉर एसोसिएशन, साधु का संग बहुत महत्वपूर्ण है। B फॉर बुक्स, मतलब विजडम लिटरेचर जैसे भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, रामायण, महाभारत इत्यादि पुराण और इतिहास का श्रवण और अध्ययन करना। C का मतलब चैंटिंग, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हर दिन हर व्यक्ति को प्रतिदिन इस हरे कृष्ण महामंत्र का नाम जप करना चाहिए। अगर आप पहली बार इस संस्था या इस हरे कृष्ण आंदोलन या चैतन्य महाप्रभु के द्वारा स्टार्ट हुआ है, ये जो हरे कृष्ण आंदोलन या श्रीला प्रभुपाद के द्वारा स्टार्ट किया गया, ये इस्कॉन मूवमेंट से आप जुड़े हैं, तो शुरुआत में कम से कम हर दिन 15 मिनट अपने लिए निकाल कर इस हरे कृष्ण महामंत्र का नाम जप अवश्य करिए। और आप में से कुछ लोग ऑलरेडी ही हरे कृष्ण महामंत्र का नाम जप कर रहे हैं, तो प्रयत्न करिए जल्दी से जल्दी 16 माला करने का। और चौथा D फॉर डाइट, जिसका मतलब कृष्ण प्रसादम। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार इन चारों चीज़ों को ABCD फॉर्मूला का पालन अपने जीवन में करता है तो पूर्ण रूप से बहुत जल्दी व्यक्ति काम रूपी इस दुश्मन से विजय प्राप्त करने में सक्षम होगा। ये जो काम रूपी दुश्मन है, ये हर व्यक्ति को अपने जीवन में सफलता, सुख और शांति से वंचित रखता है। इसलिए ये आपका डिसीजन है, अब आपको अपने जीवन में क्या करना है। आपने अपने पास्ट में क्या करा है उस पर चिंतन मत करिए, पर आज के काल में आपका क्या डिसीजन है वो आपका भविष्य निर्धारित करेगा। क्या आपको काम रूपी दुश्मन से पीड़ित होकर जीवन व्यतीत करना है या इस दुश्मन पर विजय प्राप्त करनी है तो आज से ही इस ABCD फॉर्मूला का पालन करना शुरुआत करिए और आपको अपने जीवन में निश्चित ही रूप से बहुत बदलाव नजर आएगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।